जोरों की बारिश हो रही थी। सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई युद्ध का गाना बज रहा हो। शहर की सड़कें सुनसान थीं। सिर्फ एक अकेली लड़की सोफिया तेजी से गलियों से गुजर रही थी। वो कांपते हुए अपने कोट को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कन बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। उसे पिछले 20 मिनट से एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर बार जब वो मुड़ती, उसे परछाइयां दिखाई देती जो उसके कदमों के साथ चल रही थी। उनके इरादे उनके फुसफुसाने के तरीके से साफ थे। उनकी हंसी में कुछ बुराई थी। डर के मारे उसका गला सूख गया जब उसने एक और तेज मोड़ लिया और खुद को फंसा हुआ पाया एक बंद गली की दीवारें उसके चारों ओर ऊंची थी, बारिश और गंदगी से फिसलन भरी। वो डर के मारे घूम गई। उसका पेट मरोड़ रहा था। अंधेरे से 3 आदमी निकले। उनके चेहरे उनके हुडी से आधे ढके हुए थे। अच्छा अच्छा, उनमें से एक ने पास आते हुए कहा, तुमने हमें काफी भगाया जानू, मुझसे दूर रहो। सोफिया की आवाज तेज थी, लेकिन वो उसमें कांपना सुन सकती थी। उनमें से एक हंसा, इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम बस थोड़ा मजा करना चाहते हैं। सोफिया की पीठ ठंडी ईंट की दीवार से सट गई जैसे ही वो पास आए। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तूफान में उसकी चीख कोई नहीं सुनेगा। तभी अचानक हवा का एक झोंका गली से गुजरा, जिसमें एक अजीब सी ठंडक थी। उनके ऊपर वाली स्ट्रीट लैंप टिमटिमाई, फिर पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे गली लगभग अंधेरे में डूब गई। कौन है वहां? उनमें से एक आदमी तेजी से मुड़ते हुए चिल्लाया। गली के एंट्रेंस पर एक परछाई हिली। फिर जैसे कोई भूत खालीपन से निकल रहा हो, एक आदमी आगे बढ़ा। उसने काले कपड़े पहने थे। उसका चेहरा रात के अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही हवा में बेचैनी की लहर भेजने के लिए काफी थी। गुंडों में सबसे लंबा सीधा खड़ा हो गया, अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अपना काम करो यार। अजनबी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसे जाने दो। उसकी आवाज गहरी, शांत थी, लेकिन हिंसा के वादे से भरी हुई थी। गुंडों ने एक दूसरे को देखा। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। फिर एक गुर्राता हुआ उनमें से एक झपटा। बिजली ने एक पल के लिए आसमान को रोशन किया। अजनबी के हाथ में किसी तेज चीज की चमक को पकड़ने के लिए बस काफी। एक हल्की सी आवाज आई। हमलावर दर्द से अपना हाथ पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे दोनों के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था, इससे पहले कि परछाई फिर से हिली, तेज, सटीक, निर्दयी। सोफिया मुश्किल से समझ पाई कि आगे क्या हुआ। धुंधली हरकत, दर्द की आवाजें, हड्डियों की आवाज, और कुछ ही सेकंड में 3 आदमी उसके पैरों पर कराह रहे थे। वो अजनबी को घूर रही थी। उसकी सांसें रुक रही थी। वो अब उसे देख रहा था। उसकी आंखें पढ़ना मुश्किल था। क्या तुम घायल हो? उसने पूछा। उसकी आवाज इस बार नरम थी। उसने अपना सिर हिलाया। कौन हो तुम? आदमी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो पीछे हट गया, बारिश में किसी भूत की तरह गायब हो गया। रुको, उसने पुकारा, लेकिन वो जा चुका था। उस आदमी के वहां होने का एकमात्र सबूत उन लोगों के टूटे हुए शरीर थे जिन्होंने उसका पीछा करने की हिम्मत की थी, और तूफान में उसकी आवाज की फुसफुसाहट। परछाई ने उसे बचा लिया था, लेकिन क्यों?